ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए एक नजर राजस्थान में कोरोना पर अपडेट की। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13,338 हो चुकी है। राजस्थान में 12 घंटे की मैं बात करूं तो 122 नए पॉजिटिव मामले आए। प्रदेश में अब तक 309 लोगों की मौत हुई है और इलाज के बाद 10,034 को डिस्चार्ज किया गया। ये थोड़ी राहत की बात है। प्रदेश में अब कुल 2,904 एक्टिव मामले हैं। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए कुल मामले, जैसा कि पहले भी बताया मैंने, 13,338 एक्टिव मामलों की मैं बात करूं, 2,904 ठीक होने वालों की संख्या अच्छी खासी। राजस्थान में रिकवरी रेट जो है वो अच्छी देखने को मिल रही है और उसी के तहत 10,034 लोग जो हैं वो कोरोना को मात दे करके ठीक होकर के स्वस्थ होकर के अपने घर लौटे और मौत का आंकड़ा 309 का है। और चलिए अब जिलेवार बात कर ली जाए आंकड़ों की। देखिए मैप, जयपुर की मैं बात करूं 2,628, राजधानी में जोधपुर की हम बात कर लेते हैं 2,280 वहां पर आंकड़ा पहुंचा। भरतपुर में 1,097, पाली में 844, उदयपुर की हम बात कर ले 624, नागौर में 568, शिक्षा नगरी यानी कि कोटा की मैं बात करूं तो 548, अजमेर में 432, सीकर में 406, डूंगरपुर में 391, झालावाड़ की बात कर ले तो 346। तो ये तमाम आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में किस जिले में कोरोना का ग्राफ क्या रहा है। हालांकि उस ग्राफ को कम करने की कोशिशें लगातार राजस्थान करता हुआ भी दिखाई दे रहा और इस दिशा में बेहतर कदम उठा रहा है। और चलिए तमाम जानकारियों के लिए तमाम संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सचिन हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, तो वहीं हमारे साथ कपिल भी जुड़ चुके हैं उदयपुर से, शाकिर अली हमारे साथ कोटा से बने हुए। सबसे पहले सचिन आपका रुख करना चाहूंगी, राजधानी की बात की जाए तो वहां पर कोरोना को लेकर के हालात क्या कुछ कहते हैं, अनलॉक 1 की तस्वीर क्या कहती है? देखिए नूपुर, अगर बात करें कोरोना की तो पूरे प्रदेश में जिस तरह से 13,000 से ऊपर इस समय कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं और लगातार जो पॉजिटिव मरीज हैं उनका सामने आने का सिलसिला जारी है। राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो पिछले 12 घंटे में 14 पॉजिटिव और नए यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा एक मौत भी यहाँ पर दर्ज की गई है। जहाँ तक बात करें पॉजिटिव की तो पॉजिटिव में जो सबसे ज़्यादा यहाँ मरीज बढ़ रहे हैं उसमें सुपर स्प्रेडर जिन्हें माना जाता है, खास करके फल सब्जी वाले और दुकानदार, उनकी वजह से जो है कोरोना पॉजिटिव काफी बड़े हैं। इसके अलावा 5 जो हैं वो नए प्रवासी भी पॉजिटिव सामने आए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ जो कोरोना से जो उपचार लेने के बाद जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। कल की अगर हम बात करें तो 160 रिकवर हुए हैं और इतने ही करीब जो है डिस्चार्ज भी किए गए हैं। तो ये देखा जा सकता है कि प्रदेश में जहां एक और 13,338 का आंकड़ा छुआ है और 209 मौतें अब तक हो चुकी हैं, उसको देखते हुए जो मरीज जो ठीक होकर के घर जाने वालों की जो तादाद है वो 10,000 को क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि जो रिकवर मरीज हुए उनका फिगर 10,125 हो गया है और 10,034 जो हैं वो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। बिल्कुल, चलिए अब उदयपुर का रुख कर लेते हैं जहां पर कपिल हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, उदयपुर की बात की जाए तो वहां पर कितने लोग जो हैं वो अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं और अब भी कितनी चुनौतियां बरकरार है? देखिए नुपुर, उदयपुर की बात करें तो करीब 21 दिन बाद एक बार फिर उदयपुर में कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। पिछले 21 दिनों में प्रवासियों के संक्रमित आने की संख्या बेहद ज्यादा थी, लेकिन अब कल जो स्थिति सामने आई उसमें अंदरूनी शहर जो कि उदयपुर का हॉट स्पॉट था वहां से 20 पॉजिटिव मरीज सामने आए और ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। प्रशासन अब अंदरूनी शहर में एक बार फिर बड़े स्तर पर सैंपलिंग का कार्य शुरू कराने की तैयारी कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायग्नोस किया जा सके। अनलॉक 1 की अगर बात करें तो मैं इस समय सर्व ऋतु विलास की गली के अंदर मौजूद हूँ। आप देखिए कि ये शहर का इलेक्ट्रॉनिक प्रमुख बाजार है जो कि रोड खुदी होने के चलते पूरी तरह से ये बाजार यहाँ पर बंद है। करीब 5 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। यहाँ के व्यापारी खास से परेशान है। हम कुछ व्यापारियों से बात करते हैं, कितनी परेशानी हो रही है? यहाँ पे हमें बहुत परेशानी हो रही है। कम से कम 5 महीने हो गए ये पूरी गली चौक कर रखी है इन्होंने
और अनलॉक जो लॉकडाउन खुला है उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई इस गली में नहीं आता जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा जाम लग रहा है। और 5 महीनों में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा परेशानी और दिक्कतें खड़ी कर रखी है। देखिए नुपुर, अनलॉक 1 शुरू हुआ लेकिन लेबर यहाँ से माइग्रेंट्स यहाँ से अपने राज्यों को चले गए, तो ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने, एक और संक्रमित मरीजों की चेन को तोड़ने की चुनौती प्रशासन के सामने है। तो वहीं शहर में जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं विकास कार्यों के चलते, सीवरेज के कार्य के चलते यहाँ पर परेशानी बड़ी लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो ये भी प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करा सके। जी बिल्कुल, तो लगातार कोशिशें हालांकि की जा रही है, लेकिन चुनौतियां जो हैं वो मुंह बाए खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और चलिए कोटा से हमारे साथ शाकिर बने हुए। शाकिर, कोटा की मैं बात करूं तो वहां पर कोरोना का ग्राफ जो है वो किस तरह से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भी कितना सजग रहने की जरूरत? जी बिल्कुल, सजगता और सावधानी इस कोरोना से बचाव की जो है सबसे मददगार चीज़ है। लेकिन कोटा की अगर बात करें तो 2 दिन से कोई पॉजिटिव रोगी सामने नहीं आया है। कल भी कोई पॉजिटिव रोगी सामने नहीं आया था और आज फिर जो सुबह रिपोर्ट आई है उसमें कोई पॉजिटिव रोगी कोटा में नहीं आया है। 1300 के करीब जो है सैंपल कल लिए गए थे, उसकी जो जाँच आ रही है उसके मुताबिक अब जो है आंकड़ा कोटा में 548 जो है उसी पर टिक गया है। यानी कोरोना संक्रमण को लेकर के जिस तरह से प्रशासन की जो तैयारियां थी, प्रशासन की जो मेहनत है, चिकित्सकों की जो मेहनत है, वो लगातार रंग ला रही है। और कोटा में रिकवरी रेट जो है 89% है। यानी सिर्फ अब 15 एक्टिव केस जो है कोटा में मौजूद हैं, जिनका इलाज जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। 496 ऐसे रोगी हैं जिनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो लगातार जिस तरह से कोटा में अनलॉक 01 जैसे ही शुरू हुआ है, उसके बाद से जब जांच का दायरा भी बढ़ाया गया, लेकिन उन सब के बावजूद अब संक्रमण को फैलने से रोक लिया गया है। जिस तरह के नतीजे अब आ रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक जो पिछले कई दिनों से जिस तरह से बहुत कम पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे थे और अब 2 दिन से जो है पॉजिटिव रोगियों की संख्या 0 आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जो है कोटा प्रशासन की है। लेकिन सब के बावजूद एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंस की पालना करना बहुत जरूरी है। उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन की ओर से जो बात कही जा रही है उसके मुताबिक अब सिर्फ 15 उम्मीद करते हैं कि कोटा जल्द से जल्द जो है कोटा कोरोना फ्री हो जाए। और चलिए हमारे साथ सचिन लगातार जयपुर से बने हुए हैं। सचिन, यदि हम राजधानी की बात की जाए करें तो वहां पर जांच की स्थिति क्या कुछ कहती है? जांच की जो गति है वो किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए नुपुर, यदि जयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 90,000 से ऊपर जांचें हो चुकी हैं और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी भी 14 जो हैं आज नए पॉजिटिव मिले हैं और इसके अलावा 2600 से ज़्यादा अब तक यहाँ पर टोटल पॉजिटिव हो चुके हैं। और मौतों की अगर हम बात करें तो 138 से ज़्यादा मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं। और जो पॉजिटिव का जो अगर हम फिगर देख रहे हैं तो उसमें जो प्रवासी हैं उनका फिगर भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। रोजाना 2-4 मरीज यहाँ पर पॉजिटिव आते हैं, तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ मौतें ज़्यादा हैं, पॉजिटिव भी लगातार आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने जिस तरह से राजधानी जयपुर में जो इलाज की व्यवस्था की हुई है RUHS हॉस्पिटल में, उसमें मरीज जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। और एक्टिव केसेस की अगर हम संख्या को देखें तो करीब 450 मरीज अभी भी राजधानी में एक्टिव हैं। तो ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से सुपर स्प्रेडर हैं, खास करके जो फल सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, या बेकरी वाले हैं, या धोबी हैं, या जो दवा की दुकान पे काम करते हैं या सैलून में काम करते हैं, तो उनका जो पॉजिटिव आना है वो एक चिंता का विषय है। क्योंकि समाज में यही वो लोग हैं जो आम व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, उनकी सेवाएं जो है लोग लेते ही लेते हैं। तो ऐसे में उनकी द्वारा जो है वो कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार फैलता है। तो ऐसे में एक व्यवस्था ये भी की गई है कि जहां पर पॉजिटिव मिलता है तो ऑन स्पॉट टेस्टिंग की भी व्यवस्था है, वहीं से सैंपलिंग की जाती है तुरंत वहां के आसपास के क्षेत्रों में। और 20,000 से ज्यादा सैंपलिंग इन सुपर स्प्रेडर्स की हो चुकी है, क्योंकि नगर निगम ने जो है लगातार हम देख रहे हैं कि भले ही कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा हो, लेकिन राजस्थान में रिकवरी रेट भी अच्छी खासी है और उसी दिशा में राजस्थान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी का नतीजा यह है कि राजस्थान अब दूसरे राज्यों को हेल्प करने के लिए भी तैयार हो चुका है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।